मेरे YouTube के सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा प्रणाम। जो भी योग के साधक हैं, जो योग के प्रेमी हैं, जो योग विद्या को अपने जीवन में अपनाने को इच्छुक हैं, ऐसे महामानवों को, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे दिव्य जनों के चरणों को मेरा सत सत वंदन है, अभिनंदन है। देखिए मित्रों, जब हमारे देश भारतवर्ष में योग विद्या का प्रचलन था, प्रचार प्रसार था, समस्त भारतवासी रोज योगाभ्यास करते थे, योग में लीन रहते थे, प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। हमारे इस देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, चारों तरफ समृद्धि, सुख, शांति, ऐश्वर्य था। मित्रों, कोई भी असमय मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था, सभी लंबी आयु, पूर्ण आयु जीते थे, सभी समृद्ध रहते थे, कोई भी दुखी नहीं था। चारों तरफ सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य, दिव्यता, आरोग्यता, महानता का वातावरण छाया हुआ रहता था। मित्रों, कालांतर में हम योग विद्या से दूर होते चले गए और हमारे देश में गरीबी, दुख, अभाव, आत्महत्या, रोग, बीमारी जैसे बहुत सारी समस्याओं ने घर करना शुरू कर दिया। मित्रों, फिर वो समय आ चुका है जो संसार का प्रत्येक बच्चा योग विद्या को अपने जीवन में अपनाएगा। योग विद्या ही आने वाली संस्कृति है, आने वाला समय योग का समय है। तो आइए हम सब योग विद्या को अपने जीवन में अपनाएं और अपने पूर्वजों के समान राम, कृष्ण, शिव जी, हनुमान जी, सीता मैया, पार्वती जी, दुर्गा जी के समान हम सभी अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने चित्र को यानी अपने शरीर को महान बनाएं, मजबूत बनाएं और हम उन्हीं की भांति इस संसार में चमकें, दिव्य बने मित्रों। क्योंकि जो योगी होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तू योगी बन जा। योग से बड़ा कोई बल नहीं है मित्रों। नास्ति योगात् परम बलम, देयर इज नो फोर्स एज पावरफुल एज योगा। योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग सर्वश्रेष्ठ बल है। क्योंकि योग का अर्थ ही होता है जुड़ जाना। किससे जुड़ जाना? परमात्मा से जुड़ जाना। वही हमारा मालिक है, वही हमारा माता, वही हमारा पिता, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा बंधु सखा, वही हमारे ऐश्वर्य, समृद्धि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आइए हम सब अपनी आत्मा का तार परमात्मा से जोड़ें। योग उसी का नाम है। आत्मा अगर परमात्मा की याद में हमेशा लीन रहेगी तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा समस्त दिव्यताओं का भंडार है, वो हमारा माई बाप है। गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान आपके योग क्षेम की गारंटी ले रहे हैं मित्रों। अपने आप को प्रभु से जोड़िए, समर्पित कीजिए उनके चरणों में, उनसे भक्ति मांगिए कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं निरंतर आपके स्मरण में लीन रहूं 24 घंटे। हे नाथ, आप मेरी याद में बने रहें। फिर देखिएगा आपकी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप उस परमात्मा के बेटे बेटियां हैं। तो आइए हम सब उसी महान के जैसा बने। उसी ने हमारी रचना की है और हम उसके वंशज हैं। हमारा तेज, हमारी दैवी संपद सब कुछ अपने पिता के समान है। स्वयं को पहचानिए और परमात्मा की शरणागति ग्रहण कीजिए। ओम प्रणाम जी।